जय हिंद साथियों। इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें एक मिलता था आर माने रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहेंगे। तो देखिए कैसे हमारा फार्मूला निकलेगा, कैसे हमारा फिगर बनेगा, यहाँ पे समझते हैं। यानी कि वेक्टर के यूज करके पैरेललोग्राम बनाना है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, क्या कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और वेक्टर के जरिए बनाएंगे। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है, दूसरी वेक्टर ऐसे है, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि स्वतंत्र टेल से स्वतंत्र हेड तक जो मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाता है। तो ये आर वेक्टर हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन हमको पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर। तो ई वाला जो वेक्टर होगा वैसे ही हम ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एक और वेक्टर, क्या ऐसे ही एक और वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ई बी वेक्टर, तो ए भी क्या है, बी वेक्टर है। और यहाँ पे ए वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे ए वेक्टर हम बना देंगे। तो ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। तो यहाँ पे इसी का फार्मूला निकालना चाहते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। अब देखिए पैरेललोग्राम बन गया। बस ये वाला सेट ऐसे कर दीजिए, बस जैसे है हमारा वैसे ही ऊपर सेट करना है। और जैसे ई तीर ऊपर था, तो देखिए यहाँ पे भी तीर ऊपर ही है, तो आमने सामने की क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये दोनों का बीच का जो कोण है वो थीटा है। कौन दोनों के बीच का कोण, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो यहाँ नाम देते हैं पी क्यू, यहाँ नाम देते हैं एम, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, डॉट 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 डॉट। बताएंगे क्यों यहाँ लाइन ड्रॉ किए। इसका कोण भी मान लेते हैं थीटा, और ए वाला ए इसके भी ये जो है कोण ए भी है अल्फा। किसके बीच, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच। और देखिए जो ये दोनों का बीच का कोण है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का कोण, यही कोण यहाँ पे होगा, क्योंकि आमने सामने क्या है, बराबर है। ई वाला आगे हम लोग बढ़ाएं तो ई वाला थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसको नाम दे देते हैं एम एन, परपेंडिकुलर को यहाँ क्या नाम देते हैं, एस। तो एम एन एस नाम दे दिया गया। अब चलिए यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाएं ताकि हम समकोण ट्रायंगल दिखा सके। परपेंडिकुलर इसलिए हम ड्रॉ किए ताकि हमारा समकोण ट्रायंगल क्या दिखाई दे सके। तो समकोण ट्रायंगल ए है। क्या बात समझ में आया कुछ? चलिए देखिए हम अब यहाँ पे कुछ हम निकालना चाहते हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या क्या दिया है वो पहले लिखना पड़ेगा। तो हमें लिखेंगे यहाँ पी से क्यू तक मेरे भाई दिया है ए वेक्टर का मोड, ठीक। क्यू से एन तक दिया है बी वेक्टर का मोड, यानी कि परिमाण। जो ऐसे तीर लगल है तो इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है।
तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका, या तो वेक्टर लगाए हैं तो मोड लगाइए, अगर ऊपर वेक्टर नहीं है तो खाली ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ तक, P से N तक, P से N तक। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर का मोड, या केवल R लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको देखिए, हमको R निकालना है, तो परपेंडिकुलर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे सम कॉन्ट्रेंगल के गो है, दो गो, एक ए वाला और एक ए वाला। तो ए वाला निकालने के लिए रहता था, तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, दिस स्क्वायर बराबर होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना चाहिए, ए वाला पहले निकालना चाहिए और ए वाला निकालना चाहिए, तभी तो दिस स्क्वायर बराबर निकाल से लगा सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। क्यू एम नहीं है दिया हुआ और एम एन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचें, ताकि हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दिस स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब है पी एन के स्क्वायर बराबर पी एम के स्क्वायर प्लस एम एन के स्क्वायर लगा सके, इसीलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं क्यू एम। तो क्यू एम निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगा, कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो समकोण त्रिभुज ई है, तो यहाँ पे ऐसे हम बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज क्या, एम क्यू एन में, एम क्यू एन में हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं भाई, कोस थीटा। अब कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है B/H। तो B कहाँ से कहाँ तक, Q से M तक, H कहाँ तक, यहाँ Q से N तक। ठीक, तो कोस थीटा बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, QM निकालना है तो QM, अब QN के जगह पे क्या है B, तो QM के जगह पे क्या हो जाएगा, यानी QM बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, B कोस थीटा, B कोस थीटा। तो ये निकाल गया हमको QM। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं MN, क्या चीज़, MN। तो यहाँ पे MN निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। क्यों सर, क्यों सर, देखिए इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये दिया है, ये वाला दिया है हमको, तो ये इसके हेल्प से ये दोनों निकालना है। तो हम साइन थीटा लगाएंगे तो ना P/, क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं P के जगह पे MN, H के जगह पे क्या चीज़, QN, और QN के जगह पे क्या है B। तो यहाँ साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं फिर से MN। क्या मेरे भाई, क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है, तुमसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। MN बराबर क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। ओके, तो हमको मिल गया QM मिल गया और क्या मिल गया, MN मिल गया। अब तो चलिए हम लगाते हैं समकोण त्रिभुज। अब किस में चलेंगे, बड़का वाला में, QMN में। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PMN में। चलिए बढ़ते हैं, तो हम लिख सकते हैं दिस का स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं PN के स्क्वायर बराबर PM के स्क्वायर प्लस MN के स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरा हमको लगाना है। ये वाला भाई मेरे समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है, क्या इस त्रिभुज में लगेगा, PNQ में लगेगा, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए वैलिड नहीं है, समकोण त्रिभुज के लिए वैलिड है। तो देखिए PN निकाल चुके हैं, PN हमारा दिया है कहीं, हाँ दिया है क्या, R। तो यहाँ लिख सकते हैं R के स्क्वायर बराबर PM है कहीं, PM कहाँ से कहाँ तक, PM यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए P से Q तक क्या दिया है, यानी कि PM निकालना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, PQ प्लस QM के जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, PM निकल जाएगा। मेरे भाई ये दिया है
और ए वाला दिया है तो पूरा निकालना है, तो ये मान लीजिए 10 मीटर, ये वाला मान लीजिए 2 मीटर, तो पूरा निकालना है, तो 10 2 12 मीटर ऐसे जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे तो पी एम बराबर हम ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी कोस थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए है मैग्नीट्यूड, माने परिमाण की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं लगता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस बी कोस थीटा के स्क्वायर प्लस एम एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एम एन बराबर लिखा हुआ है बी साइन थीटा के स्क्वायर, बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एम एन निकाल चुके हैं। अब क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस 2 एक बी के जगह पे पूरा है 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये पूरा है, बी कोस थीटा पूरा क्या है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस ये पूरा क्या स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर क्या थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर के एक जगह लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गुना 1 करेंगे तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस 2ab कोस थीटा। तो आर बराबर क्या हो सकता है मेरे भाई रूट अंडर, यही तो निकालना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ये थीटा क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का कोण है, और आर के क्या बोलते हैं, आर के हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं मेरे भाई आर के मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जब वेक्टर में जोड़ेंगे पैरेललोग्राम में तो ये हम फार्मूला लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसी में देखिए हम निकालना चाहते हैं ये थीटा का मान, तो इस किस त्रिभुज में चलेंगे ए वाला में चल सकते हैं, तो ये थीटा का मान लिख लेगा। तो देखिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा नहीं ये निकालना चाहते हैं सॉरी अल्फा, तो अल्फा निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज में चलेंगे PNM में, तो यहाँ लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर P बटे क्या होता है B, तो P कहाँ से कहाँ तक M से N तक और B कहाँ से कहाँ तक इसमें P से M तक, तो यहाँ लिख सकते हैं PM। तो tan अल्फा बराबर हम ये लिख सकते हैं MN के जगह पे क्या आया है बी साइन थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं बी साइन क्या थीटा। पीएम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पीएम के जगह पे लिख सकते हैं ए प्लस बी कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी कोस थीटा। और अल्फा का फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई
ए इन्वर्स में आ जाता है, जब बराबर के ऊपर लिखा जाता है तो इन्वर्स। टेन इन्वर्स बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक, अब देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इसमें दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो बस ये लिख दीजिएगा, आर मैक्स बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू पूछे आर मिनिमम, क्या मिनिमम, तो बस घटा देंगे, ए माइनस क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। तो ये आता है कब, ये 0 डिग्री दो वेक्टर का बीच का जो एंगल होता है थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और थीटा बराबर जब 180 डिग्री होता है तो क्या मिल जाता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 0 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, को 0 डिग्री का मान 1, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का रूट क्या होगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। अगर यहाँ 180 डिग्री रखेंगे तो 180 डिग्री कोस 180 डिग्री के मान होता है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये किसका फार्मूला आ जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा तो रूट के बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी, यानी कि ये मिनिमम के लिए यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।